दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आईएएस और पीसीएस में मेन डिफरेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको आईएएस और पीसीएस के कुछ जानकारी बताते हैं जिससे आपको डिफरेंस समझने में आसानी होगी। देश की आज़ादी से पहले आईएएस और पीसीएस जैसे ऑफिसर्स का सिलेक्शन हो रहा था। अगर आसान भाषा में कहें तो अंग्रेजों के समय से ही इनका सिलेक्शन हो रहा था। हालांकि तब इसका नाम अलग था। अंग्रेजों को भारत में सुचारू रूप से शासन चलाने और टैक्स कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती थी, तो उन्होंने उच्च कोटि के अफसरों की भर्ती शुरू की। उन्होंने ICS यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से प्रशासनिक सेवा आरंभ की। इनमें चुने गए ऑफिसर्स उस समय ICS कहलाते थे। आज़ादी के बाद इस सर्विसेज को ज्यों के त्यों रखा गया। हालांकि इसका नाम ICS से बदलकर IAS रख दिया गया। वहीं आज़ादी के बाद राज्य सरकार भी अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए IAS की तरह ही अपने ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी। इन ऑफिसर्स को PCS कहा जाता था। अब आपको बताते हैं कि IAS क्या होता है और PCS क्या होता है। इसके बाद आपको मेन डिफरेंस बताते हैं। एक IAS भारत की अखिल भारतीय सेवा का प्रशासनिक भाग है। यह ऑफिसर्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में पदस्थापित होते हैं और सरकार के सुचारू रूप से परिचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। IAS ऑफिसर्स की भर्ती संघ लोक सेवा UPSC आयोग द्वारा किया जाता है। इस परीक्षा में पास होने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन भारत सरकार द्वारा राज्यों को किया जाता है। इस परीक्षा में टॉप मेरिट वाले स्टूडेंट को IAS ऑफिसर बनाया जाता है। अब इसके बाद PCS ऑफिसर की बात करते हैं। UPSC की तरह हर राज्य की अपनी पब्लिक सर्विसेज कमीशन होती है। इन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के द्वारा राज्य स्तर पर परीक्षा के द्वारा विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इन ऑफिसर्स को प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज या PCS कहा जाता है। इसमें पास होने वाले स्टूडेंट को SDM, ARTO, SDP, BDO आदि उच्च तथा महत्वपूर्ण पदों की नियुक्ति होती है। PCS ऑफिसर्स की नियुक्ति जिस राज्य में होती है उसी राज्य में इनका सिलेक्शन होता है। तो चलिए अब IAS और PCS में मेन डिफरेंस देखते हैं। IAS ऑफिसर का चयन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि PCS ऑफिसर का चयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा IAS की नियुक्ति की जाती है, जबकि PCS की नियुक्ति राज्यपाल करता है। IAS संविदा पर किसी भी राज्य में कुछ समय तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वहीं PCS ऑफिसर संविदा अलग अलग विभागों में काम कर सकते हैं। हालांकि PCS ऑफिसर सिर्फ अपने राज्य में ही काम कर सकते हैं। IAS ऑफिसर अपने कैरियर की शुरुआत लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में ट्रेनिंग के बाद आवंटित केंद्र में जिला प्रशिक्षण करते हैं। फिर राज्य प्रशासन में वो उप जिला अधिकारी ADM के रूप में काम करना शुरू कर देते हैं। उन्हें एक जिले या तहसील का प्रभार दिया जाता है। अगर SDM की नियुक्ति दी जाती है तो तहसील यानी कि अनुमंडल सब डिवीजन की कानून व्यवस्था का काम सौंपा जाता है। जिला प्रशिक्षण के बाद IAS ऑफिसर 3 महीने के लिए केंद्र सरकार में सहायक सचिव के रूप में कार्य करते हैं। IAS ऑफिसर सरकारी विभागों या मंत्रालयों में भी भेजे जा सकते हैं। IAS ऑफिसर का प्रमोशन समय समय पर होता रहता है। वहीं PCS ऑफिसर का प्रमोशन देरी से होता है। यूँ कहे तो IAS ऑफिसर्स को ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं कंपेयर देन PCS ऑफिसर्स। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।